नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे आज के इस दूसरे वीडियो में जो जीएसटी ईयर एंड कंप्लायंस चेकलिस्ट का है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि 31/5/26 के पहले ऐसे कंप्लायंसेस जो हर एक बिजनेस ओनर और अकाउंटेंट को चेक करना ही चाहिए। नमस्ते, मैं सीए केयूडिया स्वागत करता हूं आपका नमस्ते फिनटैक्स के अंदर हमारे दूसरे टॉपिक में, जो कि है जीएसटी ईयर एंड कंप्लायंस चेकलिस्ट, जिस पे रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉप पार्ट क्या है, वेंडर कंप्लायंसेस, जहां पे प्लीज चेक कर लीजिए कि जो सप्लायर ने आपको 2B में क्रेडिट नहीं दिया है उन्हें कॉल करना है, और साथ ही क्या उन्होंने उसका टैक्स पे किया है 3B रिटर्न फाइल करके। नहीं किया है तो प्लीज रिपोर्ट कर दीजिए आपके वेंडर्स को। अगला पॉइंट है आरसीएम का, ऐसे खर्चे जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू है, उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस, लीगल सर्विसेज, रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, जिस पे आरसीएम अगर आपने साल भर में नहीं पे किया है तो याद से पे कर लीजिएगा। जितना लेट करेंगे ब्याज बढ़ता जाएगा। फिर मुद्दा आता है ई वे बिल और ई इनवॉइस रिकंसिलिएशन का। जिन व्यापारियों का गुड्स का व्यापार है और अगर उनको इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट में ई वे बिल का लागू है नियम, तो चेक कर लीजिए क्या आपने ई वे बिल बनाया था या भूल गए हैं। अगर ये बिल रह गया है तो ज़रूर आप पेनल्टीज को आमंत्रण दे रहे हैं। सेम वे ई इनवॉइसेस, जिनको ई इनवॉइस के नियम लागू है, क्या आपने ई इनवॉइसेस इशू कर दिए या रह गए हैं। 30 दिन के अंदर आप आपके ई इनवॉइसेस इशू कर सकते हैं। अगर कुछ पेंडिंग है तो याद से इशू करवा लीजिएगा। अगला पार्ट, स्टॉक वेरिफिकेशन। साल भर में कुछ बार तो स्टॉक वेरीफाई होना चाहिए। तो अगर आपके स्टॉक वेरीफाई करने के बाद कुछ स्टॉक में कमी आती है, लॉस होता है, स्टॉक राइट ऑफ करना पड़ रहा है, तो याद से उसका रिपोर्टिंग कर दीजिए और उस लॉस की वजह से जो आईटीसी रिवर्सल लागू होगा वो याद से करवा दीजिएगा। इसके बाद में अगला पार्ट है एडवांसेस का, खास तौर पे सर्विस सेक्टर के लिए, जहां पे एडवांसेस अगर मिलते हैं तो उन्हें इस एडवांस पे भी जीएसटी भरना लागू है। तो कृपया करके आप चेक कर लीजिए कि क्या आपने एडवांसेस पे जीएसटी भरा है, और अगली बार जब उसका बिल बनाया तो क्या उस एडवांस को एडजस्ट कर लिया और बैलेंस पे ही जीएसटी भरा है या नहीं। सबसे मेन, 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो रहा है, तो उस वक्त आपको नया इनवॉइस नंबर सीरीज चालू करना पड़ेगा, जो अगला फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए यूनिक हो। ध्यान रखिए, नया इनवॉइस सीरीज। तो ये था हमारा जीएसटी कंप्लायंस चेकलिस्ट, जो 31/5/26 तक के हर एक व्यापारी और अकाउंटेंट को देखना ही चाहिए। जिन दोस्तों का पहले चेकलिस्ट देखना रह गया, उसकी लिंक कैप्शन में दी हुई है, आप जरूर उसे भी देख लीजिए। जीएसटी के कंप्लायंसेस जो नोटिस को सेव करते हैं, आईटीसी बचा सकते हैं और पेनल्टी से आपको सेव कर सकते हैं, याद से जरूर देख लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को सेव कीजिए, शेयर कीजिए अपने बिजनेस ओनर्स, दोस्तों से, अकाउंटेंट से, और जरूर अपने कंप्लायंसेस को सुधार लीजिएगा। नमस्ते।